नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात 13 मई के मौसम की। मौसमी सिस्टम देश के कई हिस्सों पर बने हुए हैं, जिनका असर भारत के मौसम पर दिखाई भी पड़ रहा है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लंबे समय के बाद सक्रियता बढ़ी है और मानसून भारत में दस्तक दे उससे पहले भारत के कई साउथ पेनिनसुलर हिस्सों में और सेंट्रल पोर्शन में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसमी सिस्टम जो ट्रफ बनी हुई है मध्य प्रदेश से लेकर कोमोरिन रीजन के बीच में और उत्तर प्रदेश से असम के बीच में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर असम के बीच में जो ट्रफ बना हुआ था, इन सभी सिस्टमों के साथ कई सारे सर्कुलेशन का प्रभाव भी है, जिसके कारण अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी का प्रवाह भारत के ऊपर काफ़ी बना हुआ है। WD अभी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है और इसका असर आज देखने को मिल रहा है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। और अनुमान यह है कि अगला सिस्टम 17 मई को उत्तर भारत पर दस्तक देगा। उससे पहले क्या कुछ बदलेगा मौसम में उत्तर भारत में या दक्षिण और मध्य पूर्वी भारत में, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ कहां पर हीट वेव जैसी परिस्थिति फिर से वापस लौट सकती है या कहां पर मौसम ठंडा हो सकता है, इन सब की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के सब्सक्राइबर अगर अभी तक आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वेदर अपडेट का हर एक वीडियो आपके फोन पर अपने आप पहुंचता रहे। इसमें पूर्वानुमान की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले करूंगा मैं दक्षिण और मध्य भारत के भागों से, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर इंटेंसिटी ज्यादा रहने वाली है। और एक बार फिर से मैं आपको ये दोहरा कर बता दूं कि मॉनसून का केरल में आगमन होने के बाद भारत में मॉनसून के आगमन की घोषणा होती है और केरल में तकरीबन 1 जून के आसपास सामान्यतः मॉनसून का आगमन होता है। अगर सब कुछ सामान्य समय सीमा पर चल रहा है तो अरब सागर से नमी का फ्लो बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को कवर करने के बाद केरल की तरफ अगर नमी बढ़ती है तो ये घोषणा होती है। घोषणा के तमाम पैरामीटर हैं, इसकी बात अलग से करेंगे एक स्पेशल बुलेटिन में। और साथ ही ये भी बात करूंगा कि देश में किस जगह पर कब मानसून का आगमन होता है। तो यहाँ पर केरल में मानसून पहुंचे उससे पहले प्री मानसून की जो एक्टिविटी है लक्षद्वीप के रीजन में भी सभी आइलैंड पर बढ़ गई है। मिनिकॉय, अमिनी दीवी, कवरत्ती, तमाम जगहों पर, और केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और वायनाड, पलक्कड़ के बीच में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ गई है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर समेत इंटीरियर पोर्शन में भी और कोस्टल पोर्शन में भी कई जगहों पर प्री मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में तो ठीक बारिश हो रही है, लेकिन रायलसीमा अभी भी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन और तेलंगाना, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस बार गर्मी ने बहुत लंबा समय लिया है, बहुत लंबे समय तक लोगों को सताया है। और अभी भी इस गर्मी को कम करने के लिए ना तो पर्याप्त मात्रा में बादल पहुंच पा रहे हैं, ना पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर बारिश हो पा रही है। हालांकि कर्नाटक के क्षेत्रों में जहां पर काफी दिनों से मौसम बेहद गर्म बना हुआ था, यहां पर लोगों को अब राहत मिल रही है। चाहे वो बेंगलुरु हो, मैसूरू हो, या बेंगलुरु और गडक, गुलबर्गा, रायचूर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूर, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट है और इसके चलते सामान्य जनजीवन पर असर भी पड़ सकता है। रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश या दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में छिटपुट बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में, इधर मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी, जिसमें मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र जो है पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर इधर गोवा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, ठाणे, पालघर, दहानू, इन तमाम इलाकों में, महाबलेश्वर में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्यम से तेज बारिश दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा इंक्लूडिंग गोवा में देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा और विदर्भ तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और ओडिशा के क्षेत्रों में देखें तो ओडिशा में जिस तरह से महाराष्ट्र के कोंकण घाट पर या उससे सटे हुए घाट क्षेत्र में बारिश तेज होने की संभावना है, कुछ वैसी संभावना केंदुझार और बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप से लेकर भद्रक, बालासोर, तमाम इलाकों में संभावित है। और राउरकेला में भी बारिश हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में उत्तरी भागों में इंटेंसिटी वाइज देखें तो बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। तो अंबिकापुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और रायपुर समेत तमाम जगहों पर बारिश हल्की हो सकती है। रायपुर से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में दुर्ग, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर गुजरात में, मध्य प्रदेश में गुना और सागर के नीचे बैतूल, साथ ही साथ भोपाल, सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर और उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और यहाँ पर ये बारिश निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़े हुए टेम्परेचर को काफ़ी नीचे ले आई है और वही स्थिति यहाँ पर जारी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में और सौराष्ट्र में, यही नहीं
दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी, साथ ही साथ वेरावल से लेकर सोमनाथ भावनगर के बीच में और अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी और साथ ही कच्छ में फिलहाल उतनी इंटेंसिटी अच्छी नहीं रहेगी जितनी पूर्वी रीजन में संभावना यहाँ पर बारिश की दिखाई दे रही है। और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से लेकर ये जो खजुराहो, पन्ना और सागर, सतना, रीवा का रीजन है, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली का क्षेत्र है, यहाँ पर और ग्वालियर रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। और इस रीजन में ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। तो गुना में भी, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, इन भागों में उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान गिरेगा और अधिकतम तापमान में भी थोड़ी गिरावट ही रहेगी, क्योंकि पहाड़ों की जब ठंडी हवाएं पहुंचती तो उनका असर दिन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी दायरा बारिश का उत्तर की तरह ही कम होता जा रहा है और आने वाले समय में और कम होगा। और यहाँ पर बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर, और रांची से लेकर जमशेदपुर, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर, दुमका में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर अजमेर, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। शेष राजस्थान में, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र हो या उत्तर पूर्वी रीजन हो, और साथ ही साथ चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन हो, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। और आपको बता दूं कि बरेली से लेकर कानपुर, लखनऊ तक, झांसी, ललितपुर तक और आगरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान का रीजन है, अजमेर से सवाई माधोपुर, अलवर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी भागों में उत्तर की ठंडी हवाएं आएंगी। यहाँ पर सुबह और रात का मौसम काफ़ी ठंडा और खुशनुमा होगा, दिन में भी राहत रहेगी। पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां कल कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड में कुछ जगहों पर और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना रहेगी। अगला पश्चिमी विक्षोभ 17 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देगा, जब फिर से नए बर्फबारी के नए दौर की शुरुआत हो सकती है पर्वतीय क्षेत्रों में। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंटली कूल वेदर रहेगा। तो टूरिस्ट के तौर पर अगर पहाड़ों का रुख करना चाहते हैं और बारिश नहीं देखना चाहते हैं, शुष्क मौसम में आपको पसंद है घूमना, तो निश्चित तौर पर निकल जाइए और 17 मई तक खूब एंजॉय करिए। पहाड़ों पर अच्छी खासी ठंडी रहेगी, लेकिन दिन में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। उसकी वजह यह कि आसमान साफ होने के बाद धूप का असर बढ़ेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां काम के लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।